या जिन जी लोगों मैम, स्क्रीन शेयर हो रही है मैम, क्लियर है बिल्कुल। जी थैंक यू मैम। ओके, सबसे पहला हमारा प्रोडक्ट है इम्यूनोडॉक रस्ट। इम्यूनोडॉक रस्ट आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। इम्यूनिटी यानी कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता जितनी आपकी स्ट्रांग होगी, जितनी आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, उतना आपकी बॉडी बीमारियों को कम पकड़ेगी, आपकी बीमारियां आपकी बॉडी को कम पकड़ेंगी। और इन केस आपको कोई बीमारी कैच हो भी जाती है, अगर आपको कोई किसी तरह की इन्फेक्शन लग भी जाता है, तो आपकी बीमारी जल्दी से जल्दी, या आपकी जो दिक्कत है शरीर जल्दी से जल्दी रिपेयर होगा। इसी वजह से आपकी इम्यूनिटी का स्ट्रांग होना बेहद जरूरी है। और ये आपका इम्यूनोडॉक्टर्स आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रांग करता है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे त्रिफला है, आपके त्रिदोष को कंट्रोल करेगा। नोनी एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी बढ़ाता है। एलोवेरा का रस ताकत देता है, साथ साथ आप कोकम कह सकते हैं, खून का गाढ़ापन कम करता है। तुलसी, अदरक, गिलोय, कफ, कोल्ड, फीवर जैसी समस्या के लिए यहाँ पर काम करते हैं। अश्वगंधा तनाव कम करेगा। पुनर्नवा, जो पार्ट्स दोबारा इंजर्ड हो चुके हैं, दोबारा रिपेयर हो रहे हैं, रिजुविनेट हो रहे हैं, उनको रिजुविनेट करने में मदद करता है, दोबारा रिपेयर करने में, या दोबारा उगने में, या दोबारा आप कह सकते हैं कि उस पार्ट को रीजेनरेट करने में मदद करता है। मुलेठी गले की संबंधित समस्याओं को दूर करती है। और एप्पल के अंदर पेक्टिन नामक तत्व है, तो एप्पल आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। ये सारी ही चीजें आपकी ओवरऑल आप कह सकते हैं इम्यूनिटी के लिए। इम्यूनिटी शब्द से अगर आप ना समझ पाए सीधी सीधी बात की क्या क्या मदद करने वाला है, तो ये आपकी सांस की समस्याएं, दमा, टीबी, खांसी की समस्या, दांत खाज, खुजली, सरदर्द, भूख न लगना, कमजोरी महसूस करना, या मुंह का सूखना, इस तरह की समस्याओं के लिए मदद करने वाला है। ये एप्पल की प्रेजेंस की वजह से ही आप इस प्रोडक्ट को किसी भी डायबिटिक पेशेंट को नहीं दे सकते हैं। डायबिटीज के जो मरीज होते हैं, उनको कोई भी फल पड़ा हुआ प्रोडक्ट आप नहीं देंगे। जैसे कि इसमें एप्पल है, बेरी डॉग जूस हो गया, या प्रास डॉग हो गया, इनमें एप्पल, इनमें फल है, तो फल वाले प्रोडक्ट डायबिटीज के पेशेंट को नहीं देने, उनको नुकसान करते हैं। ये आपको 15 से 20 ml दिन में 2 बार खाने के 1 घंटे बाद लेना है। यदि आप गैस के मरीज हैं, तो आपको ये खाने से आधा घंटा पहले लेना है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपका थंडरब्लास्ट रस। थंडरब्लास्ट रस क्या है? ये थंडरब्लास्ट नाम से पता चल रहा होगा, थंडर मतलब तूफान जैसा आपको फील हो जाएगा। क्या है ये आपके खून को पतला करने में मदद करता है, खून के गाढ़ेपन को दूर करने में मदद करता है। साथ साथ आप कह सकते हैं कि ये आपके लो बीपी की प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। लो बीपी में ये बीपी रेगुलेट करने में मदद करेगा, नसों की ब्लॉकेज को खोलेगा, और सभी नसों को सुचारू रूप से चलाते हुए आपके खून की चाल को पतला करता है। साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर देखिए, खून की चाल को पतला करने के लिए इसके अंदर मोती भस्म, लौ भस्म, वांग भस्म है। लेकिन अगर आप बात करें यहाँ पर मेल फर्टिलिटी की या पुरुषत्व की बात करें, तो यहाँ पर सिंदूर स्टेमिना, ताकत बढ़ाने में, शुद्ध शिलाजीत यहाँ पे मदद करने वाला है। हॉर्मोन्स का नंबर बढ़ाने में, सॉरी स्पर्म्स का काउंट बढ़ाने में, नंबर बढ़ाने में। नेक्स्ट आता है केसर, गुकरू, ये आपको स्ट्रेंथ और स्टेमिना देते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे कह सकते हैं जिंशिंग और सफेद मूसली, ये दोनों ही हार्मोन्स का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, जिस हार्मोन के प्रोडक्शन से अपने आप ही आपके स्पर्म काउंट में नंबर बेहतर होगा, आपको बेहतर महसूस होगा। यानी सब स्पर्म काउंट का नंबर जो हार्मोन्स बढ़ाने वाले, ये आपकी नसों की क्लीनिंग करता है। आप कह सकते हैं नसों की गंदगी, ब्लॉकेज, उसको खोलने में मदद करता है। तो ये सडन नसों की क्लीनिंग की, जैसे अगर आप इसे यूज करते हैं बिना इम्यूनोडॉक के, या फिर बिना इम्यूनिटी का इंतजाम किए, तो ये आपको, आप कह सकते हैं, दस्त लग सकते हैं। इसलिए ऐसे में ध्यान रखेंगे कि ये आपको इम्यूनोडॉक के साथ में ही रिकमेंड करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, खाने के 1 घंटे बाद आप इम्यूनोडॉक ले रहे हैं, उसके आधे घंटे बाद आप थंडरब्लास्ट लेंगे। नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपका ओके, थंडरब्लास्ट के बारे में एक और चीज, बिना इम्यूनिटी का इंतजाम किए हुए नहीं देना। इसका मतलब जो डायबिटीज के पेशेंट है, उनके लिए आपको क्या करना है, उनको आप इम्यूनोडॉक तो दे नहीं सकते हैं, तो उनको आप क्या करेंगे, उनको आप सीवक डॉग दे सकते हैं इम्यूनिटी के लिए, या इम्यूनिटी उनकी लगभग आप कह सकते हैं बराबर करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। नेक्स्ट आता है ऑर्थोडॉग, प्रवाही का। और तो नाम से पता चल रहा है हड्डियों की समस्या के लिए। होता क्या है, हड्डियों के बीच में आप कह सकते हैं कि लिगामेंट होता है। लिगामेंट यानी कि इनके बीच में जो फ्लूइड होता है, ग्रीस कह लीजिए, जैसे इंजन के पार्ट्स में होता है,
वो हड्डियों की या जोड़ों की मूवमेंट को आसान करता है। होता क्या है, जब आप ज्यादा खट्टी चीजें खाते हैं तो उनसे आपका जो लिगामेंट है वो कम हो जाता है। खट्टी चीजें खाते हैं कह लीजिए, या एक्चुअली होता क्या है, जब आपका वात दोष भारी होता है तो ऐसे में, या वात दोष ज्यादा होता है तो आपको ऐसे में घुटनों के बीच का जो लिगामेंट है वो कम होने लग जाता है। वात दोष को ही बढ़ाती हैं खट्टी चीजें, इसलिए घुटनों की समस्या के साथ या हड्डियों की समस्या के साथ खट्टी चीजें मना की जाती है। साथ साथ अगर आपके एरिया का पानी अच्छा नहीं, खारा पानी है या ज्यादा क्लियर पानी नहीं है, तो आप आरओ या उबाल कर पानी ले सकते हैं, क्योंकि ये भी आपके घुटनों का ग्रीसिंग कम करता है और हड्डियों की कमजोरी का कारण बनता है। अब बात करते हैं जब हड्डियों में दिक्कत हो गई, ग्रीसिंग खत्म है, अब दर्द और तकलीफ के लिए तो यहाँ पर सराई गूगल है। सराई गूगल आपके दर्द और सूजन को कम करने में मदद करता है। साथ में इसके अंदर निर्गुंडी और निशिटिन है, निर्गुंडी और मलकाग्नि है। निर्गुंडी के अंदर निशिटिन नामक तत्व जो है वो आपके जो वात दोष है उसको कम करने में मदद करता है। इसके अलावा यहाँ पर रसना है, रसना एक्सट्रैक्ट कह सकते हैं आप इसे। ये रसना जो है ये आप कह सकते हैं कि हेल्प करता है आपकी अल्टीमेटली दर्द को कम करने में। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर मेथी, हड जोड़ और आपका हल्दी, ये तीनों ही कैल्शियम के बहुत ही घने यानी रिच सोर्स है, और ये आपकी मदद करने वाले हैं हड्डियों की डेंसिटी जो कम हो गई है उसको वापस रीगेन करने में, उसको वापस बढ़ाने में। नेक्स्ट आता है यहाँ पर एलोवेरा का रस। एलोवेरा का रस जो है ये आपके, आप कह सकते हैं कि जो हड्डियों का सूजन और दर्द है उसको कम करने में मदद करते हैं। लेकिन आप इसे इंटरनली ले रहे हैं, इंटरनली लेने के बाद आप इतना उम्मीद नहीं कर सकते कि एकदम से जो दर्द हो रहा है हड्डियों में वो तुरंत गायब हो जाएगा या आपको एकदम से आराम मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए आपको एकदम से या उस जगह पर इमीडिएट आराम देने के लिए यहाँ पर आपका दूसरा प्रोडक्ट है विच इज जेसी ऑयल। एक और पार्टनर है इसमें जेसी जेल, पर यहाँ पर ये जेसी ऑयल यहाँ पर प्लेस किया गया है। इसके अंदर पुदीना, कपूर, अजवाइन और साथ साथ नीलगिरी का तेल है। पुदीना दर्द को कम करने में मदद करता है। यहाँ पर एलोवेरा भी दर्द और सूजन को कम करने में आपकी मदद करता है। इसके अलावा अगर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर आपका आता है कपूर, ठंडी गर्म सेंसेशन देता है। अजवाइन आप कह सकते हैं कि आपकी जो भी एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी का जाना था, एनेस्थेटिक मतलब आपकी जो भी समस्या है उसको सुन्न कर देगा थोड़ी देर के लिए, एनेस्थीसिया की तरह दर्द को खत्म कर देगा इमीडिएटली। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर नीलगिरी, गर्म ठंड, इसके अंदर गर्म तासीर वाला तनिस नामक तत्व होता है और ये तनिस आपकी सूजन और दर्द को कम करने में मदद करता है। साथ साथ अगर आपको कोविड जैसी समस्या है या जुकाम जैसी समस्या है या ऑक्सीजन लेवल माइनर लेवल पे ड्रॉप हो रहा है, मैं ये नहीं कह रही कि ऑक्सीजन 40-50 तक पहुंच जाए और आप घर पे बैठे रहे, नहीं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत माइनर लेवल पे ड्रॉप हो रहा है तो ये आपकी मदद करने वाला है। भाप लीजिए आप, इसके अंदर कपूर है, कपूर में ऑक्सीजन आपको पता है लिबरेट होती है, और अजवाइन जो है वो आपकी मदद करेगा उस कपूर में से ऑक्सीजन मिक्स करके निकालने में, मतलब ऑक्सीजन उसमें से डिस्कार्ड करवाने में। ये ऑक्सीजन लेवल को भी बढ़ाने में मदद करता है। भाप के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। आप गर्म पानी में जब आप भाप लेते हैं उसमें इसको 1 बूंद डाल लीजिए, बहुत ही बेहतर रिजल्ट दे रहा है। और जेसी ऑयल, जेसी जेल दोनों ही इफेक्टिव है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर अगर हम बात करें तो आता है अगला, एक सेकंड, नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपका गाइनेडॉक। गाइनेडॉक रस बेसिकली फीमेल्स के लिए डिजाइन किया गया प्रोडक्ट है। गाइनेडॉक शब्द का ही क्लियर अर्थ है कि ये फीमेल्स के लिए डिजाइन किया गया प्रोडक्ट है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्या क्या काम करता है तो कामों की लिस्ट बहुत लंबी है, और सबसे पहली इसमें चीज यही है कि फीमेल्स में जब बॉडी में हार्मोन प्रॉपर नहीं बनते हैं तो अनियमित मासिक धर्म की समस्या होती है। अनियमित मासिक धर्म जो होता है ये आप कह सकते हैं बीमारियों का अंदेशा होता है, लगभग आपको बीमारियों का सिग्नल दे रहा होता है कि कैसे आपको कोई बीमारी लगभग हो सकती है। तो कैसे,
हो सकती है। यहाँ पर हार्मोन्स होते हैं, ये हार्मोन्स अगर बराबर अमाउंट में नहीं बनते हैं या प्रॉपर नहीं मिलते हैं बनते हैं तो आपके बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। नॉर्मल इन हार्मोन्स के बनने से आप ये कह सकते हैं कि एग्स प्रोड्यूस होते हैं, और अंडे अगर शुक्राणुओं के साथ फ्यूज नहीं हुए, फर्टिलाइज नहीं हुए, तो आगे चल के ये एग्स जो हैं ये शरीर की गंदगी के साथ बॉडी से निकल जाते हैं। फिर थोड़े समय बाद फिर से ये एग प्रोड्यूस मतलब एग्स प्रोड्यूस होते हैं। अगर इनको टेक्निकली बात की जाए तो ये लगभग 25 से 32 दिन की साइकिल होती है। इसी वजह से इसे मासिक धर्म कहा जाता है, क्योंकि ये महीने जितना होता है लगभग। और ये जो है ये आपकी अगर ये रेगुलर नहीं है, अगर ये बैलेंस नहीं है, तो ये आपकी आप कह सकते हैं कि हेल्प करेगा आगे चल के कि बीमारी का रूप लेने में। तो इसलिए यहाँ पर आपके लिए बेहद जरूरी है कि आप इसे जब भी इस तरह की अनियमित मासिक धर्म की, देखिए बांझपन की समस्या के लिए तो आप मेल को थंडरब्लास्ट और फीमेल को गायनोडॉक रिकमेंड करते ही करते हैं। लेकिन जब समस्याएं ऐसी हैं जो आपसे शेयर नहीं की जाती, आपको प्रॉब्लम्स बताई नहीं जाती, इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए आपको इन जनरल अंदाजा होना चाहिए। जैसे अनियमित मासिक धर्म की प्रॉब्लम है, यूरिन इन्फेक्शन बार बार हो रहे हैं, या रात को अचानक सोते सोते पसीने पसीने हो जाना, या अचानक बात करते करते बात भूल जाना, या व्हाइट फ्लूइड डिस्चार्ज का बहुत ज्यादा या बहुत ज्यादा स्मेल में होना, ये सारे ही अंदेशे आपको बताते हैं कि आगे चल के यूट्रस कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर का आपको खतरा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स की, तो अशोक छाल उन हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करता है। उसके अलावा दशमूल यूरिन इन्फेक्शन पे काम करता है। शतावरी ब्रेस्ट फीड कराने वाली महिलाओं को ब्रेस्ट मिल्क अमाउंट में बढ़ोतरी देने में मदद करती है। इसके अलावा जामुन, यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि जामुन आपके लिए सिंपल वर्ड से बता रही, जैसे आपके लिए ब्लड का लॉस होता है शरीर से, तो ये उस ब्लड को कंपनसेट करने में, उस ब्लड लॉस को कंपनसेट करने में आपकी मदद करता है, आयरन की कमी को पूरा करता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो आता है आपका आप कह सकते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर हरड़ बहेड़ा और आंवला त्रिफला के रूप में। अब यहाँ पर त्रिफला के रूप में नहीं आता है, यहाँ पर जो बहेड़ा है वो इन कंपैरिजन विद हरड़ और आंवला ज्यादा है। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि फीमेल्स की बॉडी में जो बॉडी फ्लूइड होते हैं वो ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर लोदरा, मैंने बताया व्हाइट फ्लूइड डिस्चार्ज ज्यादा है तो नुकसान का आपको अंदेशा हो सकता है। ये हड्डियां गलाकर होता है तो हड्डियों की समस्या आगे चल के हो सकती है, इसलिए लोदरा यहाँ पे ल्यूकेरिया नामक जो आपकी व्हाइट फ्लूइड डिस्चार्ज, एक्स्ट्रा व्हाइट फ्लूइड डिस्चार्ज की दिक्कत है उसको दूर करता है। नेक्स्ट इसके अलावा अगर बात की जाए भृंगराज, आप जानते हैं बालों की जड़ों के लिए, लीवर की प्रोटेक्शन के लिए, साथ साथ चिरायता दर्द कम करने के लिए है यहाँ पर। और अगर इसके अलावा बात की जाए, ये सारे ही ब्लड चाल स्तन कैंसर के खतरे को कम करने के लिए ये सारे ही इंग्रेडिएंट्स महिलाओं के लिए स्पेशली डिजाइन किए गया प्रोडक्ट में डाले गए हैं, और ये महिलाओं को मदद करते हैं हर प्रकार की समस्या के लिए। ये आप रिकमेंड कर सकते हैं 12, 13, 14, 15 साल की एज, जहां से मासिक धर्म शुरू हुआ वहां से लेकर आजीवन आप कभी भी यूज कर सकते हैं। आजीवन कहने का अर्थ ये है कि अगर मासिक धर्म बंद हो जाता है, रुक जाता है, तो भी शरीर में गंदगी रह रही है, जिस गंदगी का निकास होना चाहिए था वो गंदगी अब शरीर में रह रही है, तो उस गंदगी के निकास के लिए ये आपकी मदद करता है। ये यूरिन के रास्ते उस गंदगी को आप कह सकते हैं निकालने में मदद करता है। इसके अलावा ओवरऑल यहाँ तक तो बात हुई, साथ में ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है। तो स्किन की संबंधित जो भी प्रॉब्लम होती है, स्किन में लेट से दाने हो जाते हैं, या ऑयली ग्लैंड्स बन जाते हैं, या ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, या बालों में बिना वजह बिना मौसम बाल झड़ रहे होते हैं, इस तरह की समस्याएं, स्किन की जो समस्याएं होती हैं उनको भी ये दूर करने में मदद करता है, क्योंकि ये हार्मोन्स को बैलेंस करता है। फीमेल्स, एवरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके लिए मोस्टली यही है, जो इंटरनल है और जो आपको ऐसी प्रॉब्लम्स लगती हैं जो आप शेयर नहीं करना कंफर्टेबल फील करते। नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज डाइबोडोक्रस। डाइबोडोक्रस बेसिकली आपकी डायबिटीज की समस्या का आप कह सकते हैं सोल्यूशन है। ये आपकी हेल्प करने वाला है शुगर लेवल को कंट्रोल करने में। होता क्या है, जो आप खाना खाते हैं उसकी जो ताकत बनती है वो ताकत आपके ब्लड में दी जाती है, और ब्लड से इंसुलिन नामक तत्व जो कि आपका पेनक्रियास बनाता है वो इंसुलिन पूरे बॉडी में बंटवाता है ताकत को ब्लड में से लेकर, ठीक है। लेकिन दिक्कत डायबिटीज के पेशेंट्स के साथ क्या आ जाती है कि ये जो ताकत बन रही है, ये जो ताकत बटनी चाहिए थी, इसको बंटवाने वाला इंसुलिन अब अवेलेबल नहीं है, इंसुलिन अब है नहीं। जब इंसुलिन है नहीं या बहुत कम बन रहा है तो ब्लड में वो शुगर बढ़ जाएगी और शरीर के पूरे
एक एक पार्ट को उस शुगर या उस ताकत की कमी रह जाती है। इसीलिए आपको डाइबोडॉक के साथ साथ मल्टीविटामिन की कैप्सूल वीटाडॉक भी रिकमेंड करनी होती है। इसके अलावा अगर बात की जाए साथ में, तो डायबिटीज के लिए आपको डाइबोडॉक के साथ में आपको इम्यूनिटी के तौर पर, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के तौर पर आप कह सकते हैं कि आपको यूज करना होता है आपका सीबक डॉक। ठीक है, उनको आप इम्यूनोडॉक नहीं दे सकते, डायबिटीज के पेशेंट को नुकसान कर सकता है। नाउ अब बात करते हैं आपके डाइबोडॉक के बारे में। करेले का रस है जो आपके शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है उसको पूरा करने में मदद करता है। इसके अंदर एक नेचुरल या आयुर्वेदिक आप कह सकते हैं कि इंसुलिन होता है जिसको पॉलीपेप्टिन पी कहा जा सकता है। नेक्स्ट आता है जामुन का रस। जामुन का रस ये आपके शरीर में आप कह सकते हैं कि हेल्प करता है भूख को कंट्रोल करने में, आयरन के अमाउंट को बढ़ाने में, जिससे आपके शरीर को मदद मिलती है शुगर को कंट्रोल करने में। नेक्स्ट आता है ग्वार पट्टा, एलोवेरा का रस। ये इसके अंदर क्रोमियम मैग्नीशियम सॉल्ट्स होते हैं जो कि आपकी हेल्प करने वाले हैं शुगर के एब्जॉर्प्शन में और इंसुलिन के प्रॉपर अमाउंट में बनाए जाने में। इसके अलावा आयोमोडिन और म्यूसिलेज आपकी मदद करते हैं ब्लड में से शुगर एब्जॉर्ब करने में। सॉरी। नेक्स्ट आता है गुड़मार। गुड़ मतलब मीठा, मार मतलब खत्म करने वाला। तो ये मीठे को खत्म करने वाला आपका इंग्रेडिएंट है। किस तरह से? ये मीठा खाने की इच्छा को खत्म कर देता है, इच्छा को दबा देता है। जितना आपकी मीठा खाने की इच्छा दबेगी उतना ही ज्यादा आप अपनी शुगर पे अपने आप कंट्रोल कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो डाइबोडॉक है, टाइप 1 टाइप 2 दो तरह की डायबिटीज होती है। टाइप 1 जो आपको पैतृक रूप से मिलती है और टाइप 2 जो आपको खाने पीने की गलत आदतों की वजह से हो जाती है। तो ये आपके टाइप 2 डायबिटीज पे कम इफेक्टिव है। ये आपके टाइप 2 डायबिटीज पे ज्यादा इफेक्टिव है, टाइप 1 पे कम, क्योंकि जो पैतृक मिली बीमारी है उसके लिए आपका एक ऑप्शन आयुर्वेदिक भी उतना हेल्प नहीं कर पाता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो आता है आपका लीवोडॉक। लीवोडॉक आपके बेसिकली अगर बात की जाए तो लीवर की समस्या का समाधान होता है। अब यहाँ पर हम कहते तो ये है, क्लेम तो हम ये कर रहे हैं कि ये आपके लीवर में सूजन, पीलिया या इस तरह की प्रॉब्लम है तो उसमें मदद करने वाला। लेकिन जबकि सच्चाई ये है कि यदि आपको खाने पीने की गलत आदतें हैं, लेट से आप खाने पीने में ज्यादा डीप फ्राइड खाना खाते हैं, बर्गर, पिज्जा, समोसे, जलेबी, कचौड़ी, पकौड़े, या फिर ज्यादा मसालेदार खाना यानी कि आप कह सकते हैं कि राजमा, छोले, इस तरह का खाना ज्यादा खाते हैं, या फिर आप बर्गर, पिज्जा, फ्राइज इस तरह का जंक फूड ज्यादा खाते हैं, या फिर आप कोल्ड ड्रिंक या अल्कोहल इस तरह की कोई चीज कंज्यूम करते हैं, इन सभी तरह की सिचुएशन में आप अपने लीवर के ऊपर जरूरत से ज्यादा बोझ डाल रहे होते हैं, अपने लीवर के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत का बोझ डाल रहे होते हैं, ऐसे में अपने लीवर को कमजोर कर रहे होते हैं। तो इस तरह की अगर आपकी फूड हैबिट्स हैं, मेरे कहने का यहाँ बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप इस तरह की चीजें खाते रहें और लीवोडॉक लेते रहें, लीवोडॉक संभाल लेगा, नहीं। आप अपने लीवर की एज कम कर रहे हैं, बट यस लीवोडॉक एज बढ़ाने में मदद जरूर करेगा, उतनी नहीं जितनी आपने कम कर दी है सब खा के, यस। लेकिन आपको ये सारी चीजों का कंजम्पशन आयुर्वेदा यूज करते हुए वैसे भी कम करना चाहिए। ज्यादा तेल, मसाला, फ्राइड चीजें या अल्कोहल या कोल्ड ड्रिंक इस तरह की चीजें कम से कम लेनी चाहिए। तो वो तो वैसे भी आपके लीवर को नुकसान करती है, पर ये आपके लीवर को हेल्प करने वाला है काम करने में। किस तरह से? लीवर की किस समस्या, कौन सा ऐसा काम है जो लीवर करता है जिसकी से लीवर को नुकसान हो सकता है? खाना पचाने में लीवर को कोई नुकसान नहीं होता। खाना पचाने में आपने कभी सुना है किसी व्यक्ति का जैसे लीवर फेल होता है, हार्ट फेल होता है, कभी सुना स्टमक फेल हो गया? ऐसा नहीं होता, क्योंकि खाना पचाने में ऐसी कोई मेहनत नहीं लगती है जिसके लिए आपका ये ऑर्गन ही काम करना बंद कर जाए। क्या काम करता है आपका लीवर जिसकी वजह से उसको नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से खतरा होता है? ये होता है डिटॉक्सिफिकेशन का काम। डिटॉक्सिफाई करता है, शरीर में जो गंदगी एंटर कर जाती है उनको शरीर से निकालने में मदद करता है। इस काम के ये खतरों का काम है, उन शरीर की गंदगी को निकालेगा तो सीधी बात है उसके ऊपर भी खतरा आएगा, वो गंदगी इसे भी नुकसान करने की कोशिश करेंगी। तो यहाँ पर वही डिटॉक्सिफिकेशन का काम नेचुरली आपके शरीर में इसके अंदर मौजूद गिलोय करता है। इसके अलावा अगर बात की जाए मकॉय, सूजन और दर्द को कम करने में मदद करता है। यहाँ पर सुर्ण पंखा सूजन और दर्द को कम करते हुए आप कह सकते हैं कि लीवर की पीलिया की समस्या को भी दूर करने में मदद करेगा। नगर मूत्र सीरम में बढ़े हुए यूरिक एसिड के लेवल को कम करता है। यहाँ पर त्रिफला आपके वात, पित्त और कफ को कंट्रोल करता है। इसके साथ सौंफ आपके लीवर की क्लीनिंग या ड्राई क्लीनिंग आप कह सकते हैं उसमें मदद करता है। कुटकी आपका वजन कंट्रोल करने में मदद करता है। चिरायता पैरासाइट्स या कह सकते हैं कीड़े अगर पेट में हो जाते हैं बार बार तो उस प्रॉब्लम को भी दूर करने में मदद करता है। बहु आंवला और भृंगराज आपके लीवर के ऊपर एक हिपैटोप्रोटेक्टिव लेयर तैयार करती है। पुनर्नवा मतलब दोबारा से, नवा मतलब नया,
दोबारा से नया करने में ये आपकी मदद करने वाला है। लीवर में जो भी इंजरी हो जाए, कोई घाव हो जाए, इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए ओवरऑल ये आपका, आप कह सकते हैं एक बेहतरीन लीवर के लिए या लीवर की एज बढ़ाने के लिए, हेल्थ बेटर करने के लिए आपका लीवर का टॉनिक है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर एक्स तुलसी ड्रॉप, एक्स तुलसी ऑयल। ये ऑयल 5 प्रकार की तुलसी के बीज मंजरी का ऑयल है। ये राम श्याम वन श्वेत श्री तुलसी, 5 तरह की तुलसियां होती, 5 ब्रीड ऑफ तुलसियां हैं। ये तुलसियों के बीज का ऑयल है, बहुत ज्यादा असरदार है, बहुत ही बढ़िया है। इसके अगर कामों की आप गिनती करना शुरू करें तो यहाँ पर सिर्फ कुछ ही काम लिखे हुए हैं। ये आपकी मेमोरी को बूस्ट करने में मदद करता है। जुकाम, खांसी, मलेरिया, मोटापा, बीपी, शुगर, एलर्जी, बवासीर आदि के अलावा ये हार्ट अटैक या कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल करता है, जिससे कि हार्ट अटैक का खतरा कम होता है। ये शरीर के खून को साफ करता है। दांतों के, अगर आप इसके गागल करते हैं तो दांतों में कीड़ा या दांतों में दर्द की समस्या, सर दर्द की समस्या, रोज सुबह उठकर आपको खाली पेट गुनगुने पानी में से लेना होता है। जो रोज सुबह कई बार आपने देखा होगा सो के उठे हैं, सर तनाव में है, या आपको और इस तरह की प्रॉब्लम्स जो होती हैं, उनके लिए यहाँ पर ये आपकी हेल्प करने वाला है। रोज आपके शरीर को नियमित रूप से साफ करके आपके नियमित रूप से आपके काम चलाने में मदद करता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली 2 चीजें हैं। पहली चीज, ये सिर्फ जितने जो काम गिनवाए इसके अलावा आपको वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आ रही है, वॉमिटिंग आपको लग रही है या इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको हैं, तो उसको कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। साथ साथ इसकी आप भाप भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको सर्दी जुकाम जैसा लग रहा है तो आप इसकी भाप भी ले सकते हैं। ये अगर आपके पास जेसी ऑयल या जेसी जेल नहीं है तो आप पंचतुलसी की भाप ले सकते हैं। कोविड के समय में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। फेफड़े तक की नसें खोलने में ये असर करता है, आपके लिए मदद करता है। ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपके घर में कोरोना के चलते होने चाहिए, उसमें से एक आता है आपका पंचतुलसी ड्रॉप। हम ये मान के चल रहे हैं इम्यूनोडॉक आप हर महीने लेते ही हैं। इम्यूनोडॉक आपकी इम्यूनिटी के लिए ऑलवेज है ही। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर क्लोरोडॉक। क्लोरोडॉक बेसिकली क्लोरोफिल युक्त आपके प्रोडक्ट्स हैं। क्लोरोफिल मतलब कि इसके अंदर वीट ग्रास है, लीफ अल्फा अल्फा है, पुदीना सत है, तुलसी है। ये सब आपके जो भी समस्याएं होती हैं, दर्द तकलीफ की समस्याएं, उनको दूर करने में मदद करेंगे। साथ साथ क्लोरोफिल की मदद से ये आपके बॉडी में ट्यूमर या छोटी मोटी गांठ या इस तरह की जो प्रॉब्लम हो जाती हैं उनको कम करने में मदद करते हैं। देखिए, जो ट्यूमर है, कैंसर है, ये कोई बाहर से आई हुई रॉकेट साइंस नहीं होती है। ये आपके शरीर के 2 सिस्टम होते हैं, एक नए सेल्स का बनना, दूसरा पुराने सेल्स का मरना। इन दोनों में से अगर कोई भी सिस्टम खराब हो गया, मतलब नए सेल्स बहुत ज्यादा बनने लग गए हैं या पुराने सेल्स मरना बंद हो गए हैं, तो आपको कैंसर हो सकता है। कैंसर किसी भी सेल की अनलिमिटेड ग्रोथ को कहते हैं। अब ये जो समस्या है, इसको कंट्रोल करने के लिए ये दोनों ही फंक्शंस को रेगुलर करना बहुत जरूरी है, और इन दोनों फंक्शंस को रेगुलर करने में क्लोरोडॉक आपकी मदद करता है। 40+ अगर आप हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। इससे एक समय ऐसा था जब 40+, आप लोग जानते हैं अपनी कंपनी में ज्यादातर लोग जो यहाँ पर हैं ये 40+ ज्यादा है। एक नंबर जो 40+ का है वो ज्यादा है। बहुत समय तक ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक रहा। कारण यही था क्योंकि ये बहुत ज्यादा शरीर में हेल्प करता है चुस्ती फुर्ती एनर्जी के लिए। साथ साथ ये आपकी बॉडी में अनलिमिटेड ग्रोथ या अनवांटेड ग्रोथ को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपका वायरल डॉग। कोरोना के टाइम पे जो प्रोडक्ट घर में होने चाहिए उस लिस्ट का एक और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आता है यहाँ पर आपका वायरल डॉग। वायरल इन्फेक्शन से लड़ने में आपकी मदद करता है। इसके अंदर पपीते के पत्ते हैं जो आपके वायरल इन्फेक्शन के दौरान, चाहे वो आपका मलेरिया हो, डेंगू हो या आपको टाइफाइड, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको हुई है, उसकी वजह से जो आपके खून में कमी है, ब्लड में आप कह सकते हैं प्लेटलेट्स की कमी है या जो भी आपके आरबीसी की कमी है, उसको पूरा करने में मदद करता है। साथ साथ गिलोय यहाँ पर सभी प्रकार के आपके, आप कह सकते हैं कि जो बुखार होते हैं, अब देखिए बहुत तरह के बुखार होते हैं, बाहर से कोई इन्फेक्शन आया उसकी वजह से बुखार है, ये इन जनरल प्रोडक्ट है क्योंकि आपके बुखार का कोई कारण आप बता पा रहे हैं ना हम बता पा रहे हैं, और ऐसे में डॉक्टर के पास जाना तो थोड़ा मुश्किल ही है। तो ऐसे में स्पेशली गिलोय सभी प्रकार के, ज्वर गांठ के नाम से जाना जाता है। ज्वर गांठ मतलब आप समझ रहे होंगे बुखार को कंट्रोल करने वाली गांठ है ये
सभी प्रकार के बुखार होंगे, चाहे इंटरनल हो, इंटरनल मतलब कोई आपने देखा होगा कभी कोई बाल तोड़ हो जाता है या फोड़ा वगैरह फुंसी वगैरह हो जाती है, तब भी आपको बुखार जैसा हरारत जैसी लगती है, उस टाइप से लेकर वो आपके इम्यून सिस्टम का ही रिएक्शन होता है, उस टाइप से लेकर आपको कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की जैसे बुखार हो जाए, तो सभी तरह की बुखारों को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा इसके पास अश्वगंधा है, इस प्रोडक्ट में अश्वगंधा है जो कि तनाव की वजह से अगर आपको बुखार या हरारत फील हो रही है, आपने बहुत बार महसूस किया होगा, उसको कम करने में मदद करती है। नेक्स्ट आता है आपका अर्जुन छाल। अर्जुन छाल आप कह सकते हैं सीजनल फीवर को कम करने में मदद करता है। सीजनल फीवर मतलब जो भी समय चल रहा है, कभी सर्दी अचानक बारिश होने लग जाती है, कभी गर्मी हो जाती है अचानक बहुत सारी, तो इस बाहर के टेम्परेचर के चेंज के साथ अगर आपकी बॉडी अंदर टेम्परेचर चेंज नहीं कर पाती है, एडजस्ट नहीं कर पाती, तो आप बीमार हो जाते हैं, बुखार हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होली दिवाली के आसपास बहुत बीमार होते हैं, तो यही कारण होता है। उसको कंट्रोल करने में, सीजनल फीवर को कंट्रोल करने में मदद करता है। नेक्स्ट हरड़ बहेड़ा और आंवला। हो सकता है कि आपका वात पित्त और कफ का रेगुलेशन सही ना हो, इस वजह से आपको ये दिक्कत आ रही हो, आपको ये समस्या आ रही हो, बुखार जैसी या हरारत जैसी फीलिंग हो रही है, इसलिए आपके त्रिदोष को कंट्रोल करने में मदद करता है। हल्दी अगर आपको कोई बुखार या इन्फेक्शन है उसको जल्दी से जल्दी ठीक करने में मदद करेगा। काली मिर्च, अदरक, तुलसी, मुलेठी और गार्लिक, लहसुन, ये आपके मदद करते हैं वोकल ट्रैक को क्लीन करने में, यहाँ पर जमे हुए कफ, कोल्ड, फीवर जैसी समस्या को दूर करने में और इन्फेक्शन को क्योर करने में। वायरल डॉग, अगर आपके आसपास किसी को इन्फेक्शन डिटेक्ट हो गया तब तो आपको कोई चॉइस ही नहीं है, आपको लेना ही लेना है। बट यस, अगर आपके आसपास में आपको इन्फेक्शन लग रहा है या आपके आसपास, घर नहीं, घर से आसपास कहीं किसी को कफ या कोल्ड की समस्या है, तो भी आप इसे ले सकते हैं। पंच तुलसी हो गया, वायरल डॉग हो गया, करकी डॉग ड्रॉप हो गया, ये आप ले सकते हैं। किस तरह से, क्योंकि ये आपकी हेल्प ही करने वाला है इस तरह के इन्फेक्शन से लड़ने और आपको बचाने के लिए। क्योंकि अगर आप एसिम्प्टोमेटिक वाले हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कोविड खेल कर गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर वायरल डॉग के बाद नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे कार्डियो डॉग, प्रोवाइक्वात। ये कार्डियो नाम से पता चल रहा है, कार्डियो मतलब आपके हृदय के लिए काम करने वाला है। हृदय संबंधित प्रॉब्लम्स जैसे कि हाई बीपी की प्रॉब्लम के लिए ये आपकी मदद करने वाला है। हाई बीपी, अभी आपको बताया कि अगर लो बीपी होती है तो आपको थंडरब्लास्ट रिकमेंड करना होता है, अगर बीपी हाई की प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पर कार्डियो डॉग प्रोवाइक्वात रिकमेंड करना होता है। हाई बीपी के अलावा अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है, हाई बीपी के अलावा अगर आपका वजन, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, हाई बीपी के अलावा अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो भी आपको इसकी जरूरत है। क्यों, कारण क्या है उसका? क्योंकि जब आपका वेट ज्यादा होता है तो आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा हो जाता है, आपको खून में गाढ़ापन हो जाता है, शरीर की चुस्ती कम हो जाती है, साथ साथ आपके वजन ज्यादा होने से हृदय के आसपास फैट का डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से आपके हृदय को खतरा ज्यादा हो जाता है इन कंपैरिजन विद नॉर्मल कम वजन वाले लोगों के कंपेयर में। तो इसलिए ये आपके हृदय के आसपास के जो भी फैट डिपोजिशन उसको कम करने में दालचीनी आपकी मदद करेगा। जटामांसी नेचुरल नर्वाइन टॉनिक है, तो ये नेचुरली आपकी नर्व्स को, नसों को खोलने में मदद करता है। नसों में भी स्पेशली जो धमनियां होती हैं, हृदय से निकलने वाली नसें, अगर इनमें कोई समस्या है तो आपको हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट का खतरा ज्यादा होता है। उस खतरे को कम करने के लिए यहाँ पर अर्जुन छाल आपकी मदद करता है। धमनियों की ब्लॉकेज को खोलने में, सिर्फ धमनियों के लिए इफेक्टिव होता है अर्जुन छाल, इसलिए जटामांसी यूज किया गया है सभी नर्व्स के प्रॉब्लम्स के लिए। अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज ये है कि आप हाई बीपी के लिए तो इसे रिकमेंड करेंगे, लो के लिए भी कर सकते हैं थंडर ब्लास्ट के साथ में, ज्यादा इफेक्टिव थंडर ब्लास्ट रहता है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर, अगर आपको वायरल इन्फेक्शन है, कोविड जैसा कुछ डिटेक्ट हुआ है और आपका कफ दोष जो है वो बहुत ज्यादा है और आपको वायरल डॉग के बाद भी कफ में आराम नहीं मिल रहा है, तो आप कफ डॉग ले सकते हैं। ये आपके कफ की समस्या को ठीक करने में मदद करेगा। जिन लोगों के साथ कफ का प्रॉब्लम ज्यादा होता है या वात पित्त और कफ में से कफ दोष हावी होता है, उन लोगों को नॉर्मली आपने देखा होगा सर्दी जुकाम बुखार, अभी कोविड का 2020 जाने देते हैं, 21 जाने देते हैं, वैसे आपने देखा होगा कि जुकाम बुखार अगर हुआ तो लगभग
बुखार जुकाम ठीक भी हो जाए एक बार के लिए, लेकिन कफ कई दिनों तक रहता है। तो उस तरह के जो लोग होते हैं उन उन सभी को कफ डॉग ज्यादा इफेक्टिव रहने वाला है। उनको एक और ऑप्शन है यहाँ पर त्रिफला के रस का। त्रिफला का रस भी कफ दोष को कंट्रोल करने में मदद करता है। लेकिन कफ, अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हो गया है और कफ का डिपोजिशन है तो आपकी कफ डॉग मदद करने वाला है। ये सभी प्रकार की कफ की जमाव को निकालने में मदद करता है। अलग अलग पार्ट्स के अगर बात की जाए वसाका, यहाँ पे आपके आपके जो फैट यानी फेफड़ों में अगर डिपोजिशन हो गया है आपका कफ का, तो उसे निकालने में मदद करता है। दालचीनी हृदय के आसपास और आपकी नसों में अगर कोई ब्लॉकेज है या कफ का जमा हो गया, उसको कम करने में मदद करता है। साथ साथ कंठकरी, कंठ मतलब गला की बात की जा रही है यहाँ पर अगर कोई बलगम का जमाव है तो उसको कम करने में मदद करता है। नेक्स्ट आपका बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स, पीपली, मुलेठी, नगरमुठा, ये सब थूक और बलगम में थूक और गले में अगर बलगम का जमाव है उसको क्लियर करने में आपकी मदद करते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपका किड्जी डॉग। किड्जी डॉग बेसिकली नाम से पता चल रहा होगा, किड्स के लिए डिजाइन किया गया स्पेशल प्रोडक्ट है। ये बच्चे की शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के विकास में मदद करता है। 0 से 5 साल मोस्ट रिकमेंडेड एज है। 0 से 5 साल इसलिए क्योंकि 0 से 2 साल तक बच्चे का 80% और बचे हुए 3 साल में बच्चे का 15% और यानी टोटल 95% जो शरीर का विकास होता है वो इस दिमाग का विकास होता है, मेंटल डेवलपमेंट होती है, वो इसी एज में होती है। तो आपको ये बच्चे को देना होता है बेटर मेंटल डेवलपमेंट के लिए, आप कह सकते हैं बेटर मेंटल परफॉर्मेंस के लिए बच्चे को ये हेल्प करने वाला है मेंटली बेहतर वे में ग्रो करने में। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर तो आपका न सिर्फ शारीरिक मानसिक बल्कि ये शारीरिक हेल्थ को भी इंप्रूव करने में मदद करता है। इसके अंदर एप्पल है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। ब्राह्मी और शंखपुष्पी आपके दिमाग को, बच्चे को दिमाग को चुस्त करेगा, एक्टिव बनाएगा। नेक्स्ट आता है आपका तुलसी, सौंठ, गिलोय, मैं आपको बता चुकी हूँ। तुलसी कफ कोल्ड जैसी समस्या, सौंठ सांस संबंधी समस्या, गिलोय बुखार जैसी कोई प्रॉब्लम हो। अश्वगंधा मानसिक तनाव, आपने देखा होगा छोटे बच्चे को जोर से डांट दे तो बहुत ज्यादा बुखार सा होने लगता है, हरारत सी होने लगती है, तो ये मानसिक तनाव होता है, उसको कम करने में मदद करता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए पान की पत्तियां भूख बढ़ाती है, विदारी कंसीने की जकड़न को दूर करती है। यहाँ पर ये सारी चीजें आपकी मदद करने वाली है बच्चे को शारीरिक और मानसिक रूप से ग्रो करने में। से बहुत सारी चीजें आती है, आपका भूख लगना, बच्चे का चिड़चिड़ापन होना, ये सारी चीजें जो होती हैं ये कंट्रोल में करने में मदद करता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपका नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज हर्बल टी। आपकी जो रोज वाली चाय है ये सिवाय आपका नशा पूरा करने के और कोई भी काम नहीं करती है जो रेगुलर चाय आप लेते हैं। तो अगर ऐसा हो कि नशा पूरा होने के साथ साथ आपके और भी बहुत सारे काम हो जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका वजन कम हो जाए, यहाँ पर मीठी नीम और गाय घास से आपका वजन कम करने में मदद करता है। ब्राह्मी या दिमाग को चुस्त कर ही रहा है। नेक्स्ट आपका आता है साथ साथ यहाँ पर दालचीनी है, ये आपके ब्लड के हार्ट के आसपास के डिपोजिशन को क्लियर करेगा। ये सारी चीजें मतलब आपका अगर वजन कम करने के साथ साथ, नशा पूरा करने के साथ साथ, आपका मेंटल रेगुलेशन करने के साथ साथ आपकी बॉडी को इफेक्टिवली और चुस्त और फुर्तीला करने में मदद करे, तो वाई वुड ओनली मतलब अपने नशे के ऊपर काम किया जाए। आप साथ साथ और भी चीजों पे काम कर सकते हैं। हर्बल टी है, लाइट इन वेट होती है, आपको बहुत ज्यादा हल्का और लाइट महसूस होगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो आता है आपका प्रोडॉक। देखिए प्रोडॉक के बारे में एक चीज आपको क्लियर बताना चाहूंगी। प्रोडक्ट के बारे में एक चीज क्लियर करना चाहूंगी। जब आप मानसिक तनाव में होते हैं, मानसिक तनाव से ग्रस्त होते हैं, तो ऐसे में अक्सर आपके नॉट ओनली सेक्सुअल लाइफ, हर चीज इफेक्ट होती है। जैसे कि आपको भूख कम लगती है, प्यास कम एहसास होता है या नींद कम आती है। इस तरह की मेंटल जब आप मेंटली डिस्टर्ब होते हैं तो आपको और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर फील होती हैं। उसी में आता है आपका सेक्सुअल लाइफ का इम्पैक्ट होना। तो क्योंकि हार्मोन्स ब्रेन जो है वो कम बनाएगा, हार्मोन्स कम बनाएगा, तो सीधी सी बात है सेक्सुअल लाइफ भी इम्पैक्टफुल रहेगी। तो इसलिए यहाँ पर भृंगराज, शंखपुष्पी, अश्वगंधा और ब्राह्मी, ये चारों ही दिमाग को चुस्त करने वाले, दिमाग को एक्टिव रखने वाले, हार्मोन्स का प्रोडक्शन बढ़वाने वाले आपके
सॉरी प्रोडक्ट्स हैं, ये आपके हार्मोन्स के प्रोडक्शन को बेहतर करते हैं और आपके आप कह सकते हैं सेक्सुअल लाइफ के जो भी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने में मदद करेंगे। अगर किसी को आपने किसी मेल और फीमेल को थंडरब्लास्ट और गायनेडॉक बांझपन की समस्या के लिए दिया है या सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए दिया है तो आप साथ में प्रोडक्ट भी रिकमेंड कर सकते हैं, ये हेल्प करेगा और बेटर वे में इंप्रूव करवाने में। नेक्स्ट शतावरी और सफेद मूसली, इसके अंदर हार्मोन्स का प्रोडक्शन ही डायरेक्टली बढ़ाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर, अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे बताना आपको मिस कर गई हूँ, कैसे कौन से प्रोडक्ट लेने। देखिए सारे प्रोडक्ट आपको खाली पेट कोई भी नहीं लेना है सिवाय डाइबोडॉक के। डाइबोडॉक आपको खाने से आधा घंटा पहले लेना है, बाकी सभी आपको खाने के बाद लेने हैं। इम्यूनोडॉक ले रहे हैं तो उसके आधा घंटे के गैप के बाद आप लेंगे। अगर कोई भी और प्रोडक्ट अलग से ऐसे आता है प्रिकॉशनरी लेवल पे, मैं आपको जरूर बताऊंगी। जैसे कि जेसी ऑयल, जेसी जेल की अगर बात की गई थी तो वो दर्द, जहां पर सूजन और दर्द है वहां पर लगाने के लिए है। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर ओबियोडॉक रस। ओबियोडॉक रस आपका वजन कम करने में मदद करता है। ओबियो के बारे में सबसे मजेदार बात ये कि यदि आप नॉर्मल डाइट के साथ वजन कम करना चाहते हैं तो ये आपकी मदद करेगा। नॉर्मल डाइट मतलब अगर 4 रोटी खाते हैं तो 1-2 रोटी के साथ एडजस्ट करके अगर आप खाना और आप अपना वजन कम करना है तो देखिए 2 तरह का वेट लूज होता है, आप जानते हैं। एक होता है टारगेट बेस्ड। टारगेट बेस्ड क्या होता है, अगले महीने मेरी शादी है, मुझे जल्दी से वजन कम करना है 4-5 किलो 7 किलो, मतलब आप खाना वाना छोड़ने के लिए रेडी हैं, पूरी डाइट का आप अपनी क्विट करने के लिए रेडी हैं। जब आप अपनी डाइट क्विट कर सकते हैं तो आपके लिए, और बेली फैट के लिए अगर आपको काम करना है तो आपके लिए यहाँ पर ओबियोडॉक इतना ज्यादा आपके लिए जरूरत नहीं है, आपको स्लिम डॉग की जरूरत है। ओबियोडॉक आराम से 3 मंथ्स का कोर्स है, आराम से आपका वेट लूज करेगा और उसमें भी पूरा वजन कम करने में ओवरऑल ज्यादा इफेक्टिव है। यहाँ पर ये आपको रिकमेंड करना होता है फिट डॉग के साथ में, बहुत ही बेहतरीन पार्टनर है फिट डॉग का। इसके अंदर देखिए वजन कम करने के दौरान आपको 2 समस्याएं सबसे ज्यादा होती है। एक तो होता है भूख कम करना, भूख का कंट्रोल करना, मतलब जल्दी से खाना देख के आपको भूख लग जाती है, और दूसरा होता है ताकत की कमी महसूस होना। जब आप वजन कम करने की कोशिश करते हैं तो ताकत की कमी महसूस होना बहुत ऑब्वियस होता है। तो गूगल और गार्लिक यानी लहसुन यहाँ पर आपकी भूख को कंट्रोल कर रहा है, और ग्रीन टी आपके दिमाग के पास कैफीन नमक तत्व पहुंचाकर आपके दिमाग से कमांड दिलवा रहा है कि जी खाना पचाकर ताकत बनाने का काम फास्ट करो। खाना पचाकर ताकत बनाने का काम तो फास्ट होने की यानी मेटाबॉलिज्म फास्ट होने की तो कमांड मिल चुकी है, लेकिन ये आपका गूगल गार्लिक वैसे भी आपके मनोबल ने खाना खाना कम कर रखा है, बंद कर रखा है। तो ऐसे में खाना पचाकर ताकत कैसे बनेगी जल्दी से, तब आपके फिट डॉग में मौजूद कैप्सूल लेमन फ्लेवर, लेमन ड्राई, नींबू सत आते हैं। ये कहते हैं खाना नहीं खा रहा, कोई बात नहीं मत खाने दो, इसके पास बहुत सारा स्टोर्ड खाना है यानी कि बहुत सारी चर्बी है, उस चर्बी को काट के अपन एनर्जी बनाते हैं, तो ये एनर्जी की एनर्जी मिल जाती है आपको और चर्बी भी कट जाती है, तो आपको ताकत की भी कमी महसूस नहीं होगी वाइल यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स वाइल लूजिंग वेट। एक चीज ध्यान रखेंगे, बैठे बैठे ओबियोडॉक खाते रहने से इतना असर नहीं होगा जितना आपको एक्सरसाइज करने से इफेक्ट पड़ेगा। सीधी सी बात है, एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जो भी आपका ढीठ चर्बी, ढीठ फैट है, वो आपके लेमन फ्लेवर या कैप्सूल जो आपका लेमन यूज हुआ है उसके अंडर कवरेज आएगा, और जब अंडर कवरेज आएगा तभी वो चर्बी काटी जा सकती है। इसलिए आपको एक्सरसाइज और योग करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपका स्टोन डॉग। स्टोन डॉग आपकी पथरी की समस्या के लिए डिजाइन किया गया स्पेशली प्रोडक्ट है। पथरी आप सभी जानते हैं, कोई पत्थर खाता नहीं तो फिर पथरी होती कैसे है। जिन कामों के लिए आपको मैंने लीवोडॉग के दौरान मना किया था, यानी कि जो चीजें आपको आपके लीवर को नुकसान कर सकती हैं वही चीज आपकी पथरी बनाने में आगे काम करती है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आपके जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम है ये आपका लीवर कर रहा है। अब डिटॉक्सिफिकेशन के काम के बाद जो आपके शरीर की गंदगी टॉक्सिन निकाले गए हैं ये आपके यूरिनरी ब्लैडर, आपका यूरिनरी ब्लैडर, आपका गॉल ब्लैडर और किडनी में अंदर एक गांठ के रूप में पहुंच जाते हैं, और वहां पर आपका कैल्शियम, आपका मिनरल यूज करके अपने ऊपर एक ठोस या टाइट कवरिंग बना लेते हैं। जब ये टाइट या ठोस कवरिंग बन जाती है तो ये पत्थर का यानी पथरी का रूप ले लेती है, और ये फिर आपको आप कह सकते हैं नुकसान करती है। ये आपको इंटरनल इंजरी करेगी, क्योंकि ये आपके ही कैल्शियम, आपके ही मिनरल यूज करके बनी है, इसलिए इम्यून सिस्टम भी इसे जल्दी से पहचान नहीं पाता है, क्योंकि सारी चीजें आपकी ही हैं। तो यहाँ पर उस पर काम करने के लिए आप कह सकते हैं कि आपको ये हेल्प करेगा कैसे, जैसे लोहा लोहे को काटता है वैसे पत्थर पत्थर को काटेगा। यहाँ पर पाषाण भेद नामक जो आपकी जड़ी बूटी है ये यूज होती है। ये आप कह सकते हैं कि कैल्शियम सॉल्ट बिलिरुबिन से बनी है, जो कि आपकी बॉडी के कैल्शियम से जो आपका ये बना है, पथरी बना है, उसको काट के निकालने में मदद करती है। ये यूरिनरी ब्लैडर और गॉल ब्लैडर में ज्यादा इफेक्टिव है।
किडनी के लिए यहाँ स्पेशली कुल्थी दाल यूज की गई है। कुल्थी दाल आप कह सकते हैं कि फोटोकेमिकल से बनी होती है और फोटोकेमिकल्स आपके किडनी में जो आपका जो भी गांठ बनी है उसको निकालने में मदद करते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपका वरुण एक्सट्रैक्ट। वरुण एक्सट्रैक्ट पुरुषों में अगर आपको पथरी बन जाती है तो अक्सर प्रोस्टेट ग्लैंड के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, तो इसलिए वरुण एक्सट्रैक्ट आपके प्रोस्टेट ग्लैंड की रक्षा करेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर गुखरू हेल्प करने वाला है। गुखरू जो भी इंजरी हो चुकी है उसको कम करने में, जो भी आपकी बॉडी में आपने इंजरी क्रिएट कर लिया या इंजरी हो चुकी है उसको कम करने में मदद करता है, क्योंकि आपका कैल्शियम आपका मिनरल यूज हुआ है, सीधी सी बात है पथरी बनी है उस जगह पे तो घाव तो होगा ही होगा, उसको रिकवर करने में स्टोन डॉग। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर, अच्छा देखिए ओबियोडॉग से लेके आगे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनमें 3 महीने का कोर्स पूरा करना जरूरी है। चाहे आपकी पथरी ठीक हो गई है, बिल्कुल डायग्नोस होने के बाद क्लियर आया कि कोई पथरी नहीं, तो भी आपको यूज करना है, नेक्स्ट टाइम भविष्य में ना हो, इसलिए 3 महीने का मिनिमम कोर्स आप जरूर पूरा करें। नेक्स्ट होता है आपका यहाँ पर पाइलोडॉग। पाइलोडॉग पाइल्स, बवासीर, हेमोरॉइड्स की समस्या के लिए होता है। ये क्या क्या है और किस तरह से इनके बारे में अगर बात की जाए तो अगर आपकी एज 60 प्लस है तो डरने घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे 60 के बाद दांत लगभग हर व्यक्ति के कमजोर होते हैं, वैसे ही 60 के बाद बवासीर होना बहुत कॉमन होता है। ऐसे अपने आप को हीन समझने की जरूरत नहीं है कि अरे मैं बहुत बीमार हूं या मुझे ये दिक्कत है, ऐसा कुछ भी नहीं। 60 प्लस के बाद ये बहुत ही कॉमन होता है, 10 में से 8 लोगों को ये समस्या होती है। अब अगर नॉर्मल बात करें, ये उससे पहले हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, खाने पीने की आदतों से, खाने में फाइबर की कमी की वजह से, अगर आप बहुत ज्यादा अपने हिसाब से डाइटिंग करते हैं, आप रोटी वोटी कम कर देते हैं, सिर्फ सलाद में थोड़ा बहुत सलाद देते हैं, वो भी अपने हिसाब से चीजों को मैनेज करते हैं, तो सीधी सी बात है आपको फाइबर की कमी हो जाएगी। साथ में प्रेगनेंसी के दौरान भी बवासीर की समस्या बहुत कॉमन होती है, क्योंकि उस टाइम पे खून की चाल सुस्त होती है। होता क्या है, खून की चाल सुस्त होने से खून में छोटी छोटी गांठें बनती हैं जो आपके एनएस के आसपास अंदर और बाहर सिचुएट हो जाती हैं। इन गांठों में अगर आपने फिर खाने में फाइबर की कमी रखी तो इन गांठों में बहुत जोर लगा के आपको मल पास करना पड़ता है और इन गांठों में ये फूट जाती हैं और ब्लीडिंग हो जाती है। समस्या कहाँ आती है, समस्या आती है, देखिए इसका 2 तरह का काम हो सकता है। एक तो बवासीर को आप बिल्कुल क्लियरली गिन के चलिए खुले हुए घाव की तरह, तो ये खुला हुआ घाव है, यानी कि आपको मिर्च मसाला या इस तरह की कोई भी चीज आपको अगर बवासीर की दिक्कत है तो नहीं यूज करनी, आपको दर्द और बढ़ेगा, दिक्कत और बढ़ेगी। दूसरी चीज, फाइबर की कमी को पूरा करें ताकि मल को पास करने ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और आपकी ब्लीडिंग के चांसेस कम हो। फाइबर की कमी कैसे पूरी होगी, देखिए मैंने 60 प्लस को बताया, तो 60 प्लस को अक्सर दांत कमजोर होते हैं, दांत भी कमजोर हैं और बवासीर की भी दिक्कत है, तो कैसे एडजस्ट होगा। आपको चॉइस अगर मिले ना कि रोटी खानी है चावल खाना है, तो रोटी आप चबा नहीं पाएंगे, मे बी देयर में भी चांसेस कि आपसे रोटी चबे ना, बट आप चावल पिक करने की जगह वहां पर दलिया या इस तरह की अनाज, मोटा अनाज वाली चीजें लीजिए, ये आपका फाइबर बढ़ाने में मदद करती हैं। साथ साथ सलाद ज्यादा से ज्यादा खाइए। सलाद के अलावा अगर बात की जाए तो फल भी बहुत ज्यादा आपको खाने चाहिए, फाइबर की कमी पूरा करने में मदद करेंगे, मल आसानी से निकलेगा और आपको बवासीर में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तीसरी चीज, अगर आपने मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप यूज कर रहे हैं मोरिंगा सीड्स और आपको कभी नहीं, अगर आपको बवासीर की दिक्कत हो जाती है कभी कभार एक आध दिन के लिए, तो आपके लिए मोरिंगा सीड्स इफेक्टिव है। अगर आप मोरिंगा सीड्स यूज कर रहे हैं तो आप खुद देखेंगे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर अगर आपको 10-12 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन इस तरह से लंबे समय तक के लिए बवासीर होती है और या फिर परमानेंट है, तो आपके लिए पाइलोडॉग रस हेल्प करने वाला है। जो परहेज मैंने खाने में बताए वो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मोरिंगा यहाँ पर उनकी चाल को रेगुलेट करने में मदद करता है। निशोट सीड जो गांठें बन जाती हैं उनको घोल के निकालने में मदद करता है। नीम पत्र इन्फेक्शन को कम करने में मदद करता है और चिरायता जो है दर्द को कम करने में मदद करता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपका थायडॉग प्रवाही क्वाथ। थायडॉग प्रवाही क्वाथ बेसिकली आप कह सकते हैं थायराइड की समस्या को खत्म करने के लिए होता है। होता क्या है थायराइड की समस्या, यहाँ पर गले में इस जगह पर एक थायराइड ग्लैंड होता है और ये 2 हार्मोन थायरोक्सिन और टीएसएच को बनाता है। आम भाषा में T3 T4 कहा जाता है। ये जो 2 हार्मोन होते हैं बिल्कुल बराबर तराजू के पलड़ों की तरह होते हैं, मतलब एक बढ़ा तो दूसरा गिर जाएगा, इस टाइप से, मतलब एक का माउंट बढ़ा तो दूसरा का माउंट गिर जाएगा, इस टाइप से बनते हैं। ये दोनों रेगुलर बनते रहे, आपकी बॉडी रेगुलर रूटीन से चलती रहती है, लेकिन ये
जो आपका ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, जो ये बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत नाजुक होता है, तो इसलिए ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पर थायडॉक, ये आपके ग्लैंड की रक्षा करने के लिए, ग्लैंड को मजबूत बनाने के लिए, ग्लैंड के बेहतर फंक्शन के लिए, परफॉर्मेंस के लिए। यहाँ पर नेटल लीफ और अलसी जो है, ये आपके हार्मोन जो दो बन रहे थे उनको बराबर अमाउंट में बनाए रखने के लिए होता है। यहाँ पर अश्वगंधा, दिस इज द ओनली प्रोडक्ट जिसमें अश्वगंधा आपको ये नहीं कहा जाएगा कि मानसिक तनाव दूर कर रहा है। अश्वगंधा यहाँ पर आपका थायरॉक्सिन का अमाउंट बढ़वाने में मदद करता है, अगर वो अमाउंट गिर गया है तो। अगर वो अमाउंट ज्यादा, मतलब रेगुलेट करने में मदद करेगा, ऐसा नहीं कि आपका बढ़ा हुआ थायरॉक्सिन तो और बढ़ा देगा, नहीं, ये आपके थायरॉक्सिन के अमाउंट को रेगुलेट करने में, वापस गिराने में मदद करेगा। अगर ये चीज इतनी बड़ी हुई है, ये गिरी, ये ऑलरेडी कम हो चुकी है, और मैं इसको ही मैनेज करूं, इसको ही बैलेंस करूं, तो सीधी सी बात है ये अपने आप बैलेंस हो जाएगा जब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये अश्वगंधा आपके हाइपोथायराइड के खतरे को कम करने में मदद करता है। इसमें बाकी जितने भी इंग्रेडिएंट्स आपके, तुलसी हो गई, अदरक हो गई, मुलैठी हो गई, अजवाइन हो गई, ये सब आपके गले पे काम करता है। गले पे मतलब थायराइड ग्लैंड का रास्ता ठीक करते हैं, थायराइड ग्लैंड को आराम देते हैं। यहाँ पर इतनी कटु है, इतनी मतलब 3 कटु मतलब कड़वे, कड़वे स्पाइसेस भी होते हैं। सौंठ, काली मिर्च और पीपली, ये तीनों ही आपकी मदद करने वाले हैं। आप कह सकते हैं कि जो सडन वेट गेन और सडन वेट लूज हो जाता है उसको कंट्रोल करने में। नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपका फीवोडॉक। देखिए अगर आपके घर में कफडॉक है तो आप, और वायरल डॉक आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है अभी कोविड के समय में, तो आप फीवोडॉक भी ले सकते हैं। आप इसके इंग्रेडिएंट को अगर देखेंगे तो ये लगभग बराबर ही दिखेंगे आपको। नीचे से नीम पत्र छोड़ दीजिए, पपीते के पत्ते, गिलोय, अश्वगंधा, अर्जुन छाल आपके वायरल डॉक में भी था। त्रिफला वहां पे हरड़ बेड़ा और आंवला के रूप में था। वीट ग्रास यहाँ खून बढ़ाने के लिए और नीम पत्र इन्फेक्शन को कम करने के लिए। ओवरऑल ये आपके बुखार को कम करने में मदद करता है। मैंने अलग अलग तरह के बुखार आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। तो ये ओवरऑल के बुखार की प्रॉब्लम के लिए, अगर आपका वायरल डॉक अवेलेबल नहीं है, स्टॉक आउट हो गया है, या फिर आपका, आप कह सकते हैं कि आपके पास कफ डॉक है, तो आप फीवर डॉक ले सकते हैं, दिस इज समहाउ इक्वल टू आपका वायरल डॉक। नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपका एनहांस सैनिटरी पैड। मैंने आपको बताया शरीर की गंदगी ब्लड के साथ बॉडी से निकास लेती है। ऐसे में ये गंदगी, अगर आप कपड़ा यूज करते हैं, मैं यहाँ पे मासिक धर्म या पीरियड्स जिन्हें आम भाषा में कहा जाता है उसकी बात कर रही हूँ, अगर आप ऐसे में कपड़ा यूज करते हैं तो जो इन्फेक्शन होता है वो इंटैक्ट रह जाता है और आपको ज्यादा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का खतरा हो जाता है। साथ साथ आपको लीकेज का भी खतरा होता है। जो केमिकल युक्त आप यूज करते हैं सैनिटरी पैड्स, वो इतने ज्यादा आपको हार्मफुल हो जाते हैं, कई बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसलिए ये आपको एनाइन बेस्ड सैनिटरी पैड आप इसे यूज कर सकते हैं। 99.99% बैक्टीरिया को किल करने में ये आपकी मदद करता है। ये ओडर को, यानी बदबू को, और साथ साथ इचिंग और इस तरह की प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने में भी आपकी मदद करता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपका एलोवेरा सिरप। ये एलोवेरा सिरप, आप इसे कह सकते हैं कि ये एलोवेरा की जितने भी फंक्शंस आपको बताए जाते हैं वो सारे काम करने में मदद करता है। नॉर्मली आप जानते हैं, अगर बात की जाए तो मैंने आपको शुरुआत में गिनवाया था, ताकत बनाने में मदद करता है, पानी की कमी पूरी करने में मदद करता है, उस तरह के सिस्ट या गांठ हो उसको घोल के निकालने में मदद करता है। साथ साथ ये आपके शुगर को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, ये इंसुलिन के अमाउंट को बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा ये ब्लड को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। इसकी मदद से स्किन और बालों की ग्रोथ या बालों के टेक्सचर को शाइन होने में मदद मिलती है। ध्यान देंगे यहाँ पर, अगर स्किन को बेहतर करने के लिए, मैं यहाँ पर बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है, जिससे कि अंदर से आपकी स्किन जो है वो ग्लोई और शाइनी बनती है। नेक्स्ट एक चीज ध्यान देने वाली, ये अगर आप कोई किसी को स्किन या हेयर केयर का कोई प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं उसके साथ रिकमेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज ब्रेन डॉग। ब्रेन डॉग बेसिकली आपके ब्रेन के लिए है। यहाँ पर अगर ब्रेन की बात की जाए तो आपको किस को आप रिकमेंड कर सकते हैं, या बेस्ट रिकमेंडेड एज, या बेस्ट रिकमेंडेड किसकी कौन सी समस्या के लिए है, सॉरी। तो जवाब है इसका कि ये जिस भी इंसान के पास दिमाग है, जिस भी इंसान को दिमाग की जरूरत है, उन सभी के लिए। ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि डिप्रेशन हो तब देना है, या दिमाग की जरूरत यानी कोई एग्जाम हो तब देना, ऐसा कुछ नहीं है। आप हर एज में से यूज कर सकते हैं। दिमाग को चुस्त, फुर्तीला, एक्टिव रखने में मदद करता है। कुछ बीमारियां जो दिमाग की, जिसके लिए आप नोट भी कर सकते हैं, इंसोमेनिया
यानी प्रॉपर नींद ना आना, अनिद्रा की बीमारी जिसे कहा जाता है, साथ साथ डिप्रेशन आप जानते ही हैं, इसके अलावा दिमाग की बीमारी में भूलने की बीमारी, अल्जाइमर्स को आप जानते ही हैं। इस तरह की बीमारियों को तो आप लिख ही सकते हैं, ध्यान रख ही सकते हैं, बल्कि उसके अलावा आप जैसे जितने भी दिमाग से चुस्त और एक्टिव लोग यहाँ पर जुड़े हैं उन सभी के लिए बहुत जरूरी, क्योंकि आप यहाँ पे मीटिंग सुनते हैं, चीजों को लिखते हैं, जितना एक्टिवली आप ये प्रेजेंट कर पाते हैं उतना बेहतर आप रिजल्ट दे पाते हैं। तो ऐसे में आपके ब्रेन को एक्टिव होना बहुत जरूरी है। ब्रेन की हर प्रकार की एक्टिविटी में मदद करता है। भूलने की बीमारी के लिए शंखपुष्प यहाँ पर ब्राह्मी दिमाग को चुस्त और फुर्तीला करने के लिए, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि इस एज में चाहिए या उस एज में। बच्चों के लिए किडजी डॉग ही ब्रेन डॉग का रूप है वहां पे ब्राह्मी, और आपका शंखपुष्प बहुत ज्यादा अमाउंट में था। उसके बाद आप ब्रेन डॉग ले सकते हैं। बच्चों को स्कूल में याददाश्त ताजा करने में मदद करता है, चीजों को याद रखने में, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे तभी जब आप चीजों को याद रख पाएंगे। हल्दी दिमाग को रिपेयर करना, स्पेशली डिप्रेशन जैसी समस्या से रिपेयर करने में मदद करता है। अनिद्रा की मैंने बात की है, प्रॉपर नींद आपको लगभग 8 घंटे की अच्छी खासी रिफ्रेशिंग नींद आएगी, जिससे कि आप अपने आप को फ्रेश महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत बड़े अमाउंट में यहाँ पर शहद यूज हुआ है। शहद आपकी दिमाग की नसों को स्ट्रेंथ देता है, या आप कह सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जिससे कि एकदम से प्रेशर के चलते दिमाग की नसें फटना, सुना होगा आपने, नए जमाने की नई बीमारी है, तो इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, ये उसमें आपकी हेल्प करने वाला है। उस तरह की प्रॉब्लम, नसों को जो भी टॉलरेंस चाहिए वो सारी टॉलरेंस देने में ये आपकी हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपका दिमाग के लिए बहुत बढ़िया और एक्टिव प्रोडक्ट है ये। नेक्स्ट आता है त्रिफला का रस, ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। हरड़ पेड़ा और आंवला तीनों जो वात पित्त और कफ पे काम करते हैं, मतलब तीनों को कंबाइन किया जाता है, फिर ये वात पित्त और कफ पे काम करते हैं। ये वात वायु गैस यानी कि आपके पैरों में खींच आना, इस तरह की कोई प्रॉब्लम है उसके लिए। पित्त बॉडी फ्लूइड यानी कि आप कह सकते हैं कि आप बहुत टाइम से डायग्नोस करवा रहे हैं लेकिन पेट तन रहा है पर कोई रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं इफेक्टिव, तो वो पित्त की प्रॉब्लम हो सकती है। कफ तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो ये उन तीनों के ही प्रॉब्लम्स को दूर करने में मदद करता है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन इसलिए यूज करता है क्योंकि ये जो बीमारी है या ये जो समस्या है ये भी कॉम्बिनेशन के रूप में ही होती है। वात पित्त और कफ, ये बॉडी को रेगुलेट करने वाली चीजें हैं, रेगुलर नहीं होगी तो समस्या होगी। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर बी टोन जेल। बी टोन जेल बेसिकली ब्रेस्ट टोनिंग जेल है। इसको ब्रेस्ट को टोन अप करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। इसके अंदर एलोवेरा का रस है, स्किन की फर्मनेस और इलास्टिसिटी को बढ़ाता है। बापची और मजफल जो है ये आपके स्किन में टाइटनिंग देने में मदद करते हैं। इसके अलावा ये आपको 4 से 5 मिनट तक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मसाज करना होता है। ये एक्सटर्नल यूजेज ऑयल यानी मसाज ऑयल है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर नेक्स्ट वन इज आदि डॉग। आदि डॉग बेसिकली एडिक्शन के लिए काम करता है। एडिक्शन आप जानते हैं, मैं हमेशा फोन के उदाहरण से आपको एडिक्शन समझाती हूँ। होता क्या है, अगर अभी आप थोड़ी बहुत जूम मीटिंग ले रहे हैं, थोड़ा बहुत किसी को गुड नाइट गुड मॉर्निंग कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, या फिर आप थोड़ा बहुत यूज करते हैं, तो आपका दिमाग फोन यूज कर रहा है, यानी आप फोन यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप फिर बाथरूम में भी फोन लेके जाते हैं, सोते हुए जब तक आंख बंद नहीं होती, जब तक फोन नहीं बंद हो जाता, सुबह उठते ही फिर फोन हाथ में जाता है, 24 घंटे फोन बिना जिंदगी नजर नहीं आती, कहीं पर कुछ दिखाई देता, तो आप एडिक्ट हैं। देयर इज अ डिफरेंस इन यूजर एंड एडिक्शन। ठीक है, आप अगर ओकेजनली अल्कोहल लेते हैं, देखिए नुकसान तो आपको करता है, ये तो हम यहाँ बताएंगे कि ये चीजें आपको नुकसान करती हैं, लेकिन ओकेजनली लेना, किसी तीज त्योहार पर लेना, किसी पार्टी फंक्शन में लेना इज अ डिफरेंट थिंग, और परमानेंट यूज करना या ना यूज करो तो एकदम पागलों की तरह बिहेव करना, ये होता है एडिक्शन। यहाँ पर मैं सिर्फ अल्कोहल और स्मोक की बात कर रही हूँ, बाकी वैसे स्मोक भी और आपका बीड़ी भी और ड्रग्स भी, ये तीनों आपको फिर चॉइस नहीं देते। 1-2 बार के बाद फिर आप इनके हिसाब से ही चलते हैं। अल्कोहल में एक बार आपके पास फिर भी चॉइस होती है, बाकी में आपके पास चॉइस ज्यादा नहीं होती है, आप एडिक्ट बनते ही बनते हैं, क्योंकि दिमाग जो है इसमें मौजूद जो भी पिगमेंट होते हैं उनसे नशा ग्रस्त कर लेता है, और दिमाग आपका उसके हिसाब से चलने के लिए रेडी होता है। मतलब हम चलेंगे तो इसी हिसाब से, वरना मैं नहीं चल पाऊंगा, दिमाग का ये एटीट्यूड हो जाता है। तो ऐसे में नशे के रूप में यहाँ पे आपको नीम यूज किया गया है। नीम आपके नशे को कंट्रोल करने में मदद करता है। ये आपका जो नशे के चलते दिमाग आपका बौखला रहा है, उस दिमाग को शांत करने में मदद करता है नशे के रूप में। बात को ध्यान से समझिएगा, दिमाग को पर्टिकुलरली शांत करने के लिए यहाँ पे ब्राह्मी है, आपका हल्दी है, ये सारी चीजें दिमाग को रिलैक्स करेंगे, दिमाग को शांत करेंगे। लेकिन नशे के रूप में मतलब नशा चाहिए ही चाहिए, और ऐसे में उसको साथ देने के लिए यहाँ पे नीम होता है, नशे के ही रूप में, दूसरे रूप में। दूसरी
चीज यहाँ पे बड़ी मजेदार ध्यान देने वाली ये है कि जब आपका दिमाग जब भी कभी नाराजगी जाहिर करता है या जब भी कभी आपका दिमाग ये शो करने की कोशिश करेगा कि मुझे किसी चीज की जरूरत है, तो तुरंत उसके साथ में उसका रियल ब्रदर यानी उसका सगा भाई आ जाता है, जिसको कहते हैं इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम कहता है जी क्या दिक्कत है, जो मांग रहा दे दो, रिपेयर करने के लिए, इंक्लूडिंग योर ब्रेन। साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो आंवला है ये नशे का काट होता है, किसी भी तरह का नशे का काट आपका विटामिन सी सोर्स होता है, और वो यहाँ पर आंवला ये आपके नशे का काट होता है। एक और चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है कि यदि आप ये सोचते हैं कि आप एकदम से आदि डॉग देना शुरू कर देंगे चुपके से हस्बैंड को या बच्चे को, बच्चा मतलब बेटे को देना शुरू कर देंगे, तो आपकी गलत फहमी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप चुपके से देंगे अगले दिन फिर वो अल्कोहल ले लेंगे तो कुछ काम होने वाला है, तो आंसर इज नो, ऐसा कोई काम नहीं होने वाला है। ये तब तक आप नहीं यूज करेंगे या तब तक आपको इफेक्टिवली रिजल्ट नहीं देगा जब तक आप खुद ये फैसला नहीं लेना कि मुझे ये चीज छोड़नी है, तभी आप उस चीज का यूजेज नहीं करेंगे। जैसे आप वो चीज यूज करेंगे तो आदि डॉग का असर थोड़ा कम हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर जेसी जेल, मूव नहीं हो रही स्लाइड। नेक्स्ट वन इज जेसी जेल। जेसी ऑयल में आपको ऑलरेडी ऑयल नाम से है ये ऑयल मैं आपको बता ही चुकी हूँ अभी आपको कि कपूर है, अजवाइन है, पुदीना है, ये सब आपको हेल्प करते हैं घुटना दर्द, कमर दर्द, पीठ दर्द इस तरह के दर्द को आराम देने के लिए। साथ साथ इसके अंदर जो मैंने बताया आपका जो कपूर और अजवाइन का कॉम्बिनेशन है ये आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में भी मदद करता है, तो आपके भाप के पानी में आप ये यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास जेसी ऑयल और ऑइंट में से कोई भी एक चीज है। एलर्जी डॉग की अगर बात की जाए तो जो चीजें आपकी बॉडी में आपके ब्रेन को आप कह सकते हैं पसंद नहीं होती हैं या आपका ब्रेन अपने लिए खतरा समझता है, उन चीजों को लेकर आपका ब्रेन अपने इम्यून सिस्टम को भी अलर्ट कर देता है। मैंने बताया ना ब्रेन और इम्यून सिस्टम सगे भाई हैं, तो एक दूसरे का दुख समझते हैं। यानी कि अगर ब्रेन रिएक्ट करना चाहता है तो रिएक्शन किससे देता है, इम्यून सिस्टम के थ्रू। यहाँ पर अगर हम बात करें कोई भी चीज ऐसी जो आपका ब्रेन पसंद नहीं करता, वो जब आपके सेंस ऑर्गन्स के कांटेक्ट में आता है, यानी कि आपकी स्किन हो गई, आईज हो गई, नोज हो गई, टंग हो गया, इस तरह से इनके कांटेक्ट में आता है और आपका ब्रेन उन्हें पसंद नहीं करता है, तो तुरंत इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है। मतलब आंखें लाल हो, नाकों से पानी आना, छींके आना, वॉमिटिंग आना, स्किन में खुजली होने लगना, सूजन सी होने लगना, अजीब से इस तरह के रिएक्शंस मिलते हैं। ये दो यहाँ पर खिलाड़ी है, मतलब पहला दिमाग है और दूसरा इम्यून सिस्टम है। तो उसके लिए यहाँ पर हमने दोनों का इंतजाम किया है। पहले दिमाग के लिए देखिए जो चीजें आपके कंट्रोल में, अब आपको जैसे मान लीजिए किसी फल सब्जी से एलर्जी है या किसी खाने की चीज से एलर्जी है या किसी पर्टिकुलर ऐसी चीज से एलर्जी है, लेट्स से अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो आई हैव एन एलर्जी फ्रॉम दिस अरबी, जो आपका अरबी होता है इससे एलर्जी, क्योंकि मिट्टी में कुछ आपको पता है छोटे से टाइनी पार्टिकल्स या कह लीजिए कुछ ऐसे कीटाणु होते हैं जो उसको ग्रो करने में मदद करते हैं। ये कीटाणु जब आपकी स्किन के कांटेक्ट में आते हैं तो आपको नुकसान करते हैं। अब कुछ लोग एलर्जिक होते हैं तो उनको ज्यादा एकदम भड़क जाते हैं और कुछ लोगों को थोड़ा लिमिटेड थोड़ा दिक्कत रहती है। दिक्कत होती जरूर है, तो उस दिक्कत के जो एक्चुअल होती ही है उसके लिए यहाँ पर नीम है जो एक्चुअल प्रॉब्लम को दूर करने में मदद करेगा, यानी जो इन्फेक्शियस चीज है उसके इन्फेक्शन को कम करने में मदद करता है। लेकिन अगर इसके अलावा आप बात करते हैं साथ साथ, तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो ये नहीं है कि आप उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि जो चीजें आपके हाथ में नहीं है, जैसे अब वो अरबी ना खाना या ना यूज करना वो मेरे हाथ में है, लेकिन अगर मुझे परफ्यूम से एलर्जी है, किसी फ्रेग्रेंस से एलर्जी है, कोई और फ्रेग्रेंस लगा के आया हुआ है या कोई डस्ट वगैरह है आसपास, इस तरह की अगर मुझे एलर्जी है तो आई कैन नॉट कंट्रोल द होल वर्ल्ड। मैं अपने आसपास सब कुछ नहीं कंट्रोल कर सकती, मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकती हूँ। यानी कि तब ऐसे में मुझे एलर्जी डॉक्टर की जरूरत पड़ने वाली मेरी एलर्जी की समस्या के लिए। यहाँ पर गिलोय और तुलसी आपके इम्यून सिस्टम को शांत करते हैं, ठंडक देते हैं, शांत हो जाओ बहुत ओवर रिएक्शन हो गया। और ब्राह्मी और हल्दी आपके दिमाग को ठंडक देते हैं कि जो भी कोई समस्या है, लेट से जैसी भी कोई समस्या है, हल्दी आपके दिमाग को उस टाइम रिपेयर करने में मदद करेगा। ब्राह्मी नॉर्मली एक्टिवली चलाने में आपकी मदद करने वाला है। और नीम जो है वो इन्फेक्शन को कम करता है, जैसे अगर इंडीड कोई इन्फेक्शन है, वास्तव में कोई इन्फेक्शन है, उसको कंट्रोल करने में, कम करने में मदद करता है। दिस इज इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। बाय द एंड ऑफ एवरी सेशन जो मैं कुछ चीजें कंक्लूड करती हूँ, देखिए कोविड के लिए 2 प्रोडक्ट मैंने आपको बता ही दिए, पंच तुलसी ड्रॉप और वायरल डॉग। वायरल डॉग का दूसरा विकल्प मैंने आपको बताया है, कफ डॉग प्लस फीवर डॉग आप ले सकते हैं। वायरल के साथ भी कफ डॉग वो लोग लोगे जिनका वात का जो प्रॉब्लम है या वात दोष जो है वो ज्यादा हावी होता है।
सॉरी कफ दोष जो है वो ज्यादा हावी होता है, वो लोग कफ डॉग भी साथ में लेंगे। नेक्स्ट देखिए, वात दोष अगर ऐसा कुछ है तो आप त्रिफला भी लेंगे। ये सारी चीजें अलग हैं, लेकिन कोविड की पर्टिकुलर अगर हम बात करें, भाप के लिए आपके पास जेसी ऑयल, जेसी जेल या पंचतुलसी में से कोई एक चीज जरूर होनी चाहिए। तीसरी चीज यहाँ इस लिस्ट में आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आयुष क्वाथ काढ़ा। ये काढ़ा आपके इंटरनल सैनिटाइजेशन के लिए कहीं बाहर जाते हैं, दूध फल सब्जी इस तरह की कोई भी चीज लेने जाते हैं, तो आपकी ये हेल्प, वापस आके हाथ सैनिटाइज करते हैं, खुद नहाते धोते हैं। पर ऐसे में आप जो नहीं करते हैं वो होता है आपका इंटरनल सैनिटाइजेशन, क्योंकि मास्क 100% वायरस से प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। इंटरनल सैनिटाइजेशन में काढ़ा मदद करता है। 300 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट को 3 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट को 300 ml ऑफ पानी में डाल के उबालना होता है। जब आधा रह जाता है सोल्यूशन तो आपको गरम गरम पीना होता है। ये काढ़ा आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इंटरनल सैनिटाइजेशन में, इंटरनल क्लीनिंग में। इसके अलावा चौथा प्रोडक्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो करकी डॉग ड्रॉप है। ये कच्ची हल्दी का तत्व आपको जरूर लेना है, जल्दी से जल्दी आपको रिपेयर, इंजरी खत्म करने में, यानी जल्दी से जल्दी समस्या से आपको रिपेयर करने में, बीमार हो चुके हैं तो ठीक करने में मदद करेगा। ध्यान देने वाली एक दो चीजों में से ये भी है, हम ये मान के चल रहे हैं इन 4 प्रोडक्ट्स को बताते हुए कि आप इम्यूनोडॉक ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि त्रिफला जैसी चीज जो आपको वात पित्त कंट्रोल करती है वो आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि मल्टीविटामिन की कैप्सूल विटाडॉक आप जरूर ले रहे हैं। आपको कोविड के नहीं होने चाहिए पंचतुलसी ड्रॉप, करकी ड्रॉप, डॉग ड्रॉप, वायरल डॉग प्रवाही क्वाथ और आपका आयुष क्वाथ पाउडर, ये 4 चीजें। दिस इज इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। जैसे बाय द एंड ऑफ एवरी सेशन में आपसे कहती हूँ कि अपने इंग्रेडिएंट्स के आधार पर, नॉलेज के आधार पर लोगों से बात करें। लोगों को भी आपसे बात करके, ट्रस्ट मी, अगर आप नॉलेज के आधार पर अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं ना, लोगों से को आपसे बात करके बहुत अच्छा लगेगा। आप खुद देखें, कई बार आपको उधर से कॉल आएंगे कि मुझे इस तरह की समस्या है, मैं क्या यूज कर सकता हूँ, या घर में इस तरह की प्रॉब्लम है तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ। जब आप नॉलेज के आधार पर बात करते हैं तो इसीलिए अपनी इंफॉर्मेशन के आधार पे, अपने प्रोडक्ट की नॉलेज के हिसाब से आप बात करें। ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है आपको। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, गुरु की गाइडेंस जो आपको बेहद जरूरी है इस फील्ड में आगे सक्सीड करने के लिए। ऑल्दो आपके गुरु इतने बेहतरीन है कि आप उन्हें फॉलो करके, एज इट इज फॉलो करके ही आप बहुत ऊंची कामयाबी को पा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, वीकली, मंथली, इस तरह के टारगेट्स वगैरह कुछ भी दिए जाते हैं, उन सब के लिए आप अपने गुरु के गाइडेंस को फॉलो करें और बिना किसी शक संदेह के आप जल्द से जल्द सक्सीड करेंगे। आप सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, टीम लीडर्स हैं, टीम लीड करने वाले हैं। निकटतम